ये है दिल्ली दर्पण। बदला बदला लगता है कुछ नया नया सा सब कुछ। फैक्ट्री लाइसेंसिंग की प्रक्रिया से बहुत जल्द हम एमसीडी को हटाने वाले और काम सारे वो हो जो दिल्ली की जनता के हित में हो, इसलिए वो सारे काम होंगे। दिल्ली तेजी से बदल रही है और रेखा गुप्ता सरकार हर क्षेत्र और वर्ग के लिए काम कर रही है। इसमें दिल्ली का व्यापारी भी व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन और पुलिस लाइसेंस खत्म करने पर बेहद खुश है। अपनी इस खुशी का इजहार करते हुए व्यापारियों ने रेखा गुप्ता का धन्यवाद किया। देश में व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन कैट द्वारा आयोजित इस धन्यवाद सभा में 2500 से ज्यादा व्यापारी तो शामिल हुए ही, साथ ही दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और सांसद और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी शामिल हुए। इन सब की मौजूदगी में कैट के महामंत्री और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने रेखा गुप्ता का धन्यवाद तो किया ही, लेकिन उनके समक्ष और भी कई मांगे रख दी। आपने बहुत बड़ा फैसला लिया, कांवड़ यात्राओं को फ्री में जगह और फ्री में बिजली देने का, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मेरा निवेदन है कि दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में सील की गई लगभग 13,000 दुकानों को डीसील करने का प्रयास तुरंत शुरू हो। नगर निगम द्वारा जारी किए जाने वाले ट्रेड लाइसेंस, जिनको हम स्टोरेज लाइसेंस बोलते हैं, उनको पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। इसके अलावा नगर निगम की जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग पॉलिसी है, हम जो अपनी दुकानों पर बोर्ड लगाते हैं, उस बोर्ड के भी वो हमसे इतने पैसे ले रहे हैं जितने का वो बोर्ड नहीं है, तो लिहाजा उसको भी देखा जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। इस धन्यवाद सभा में रेखा गुप्ता भी फुल फॉर्म में नजर आई। रेखा गुप्ता ने इस मौके पर व्यापारियों का धन्यवाद तो स्वीकार किया ही, साथ ही दिल्ली की पूर्व की सरकारों पर भी जमकर कटाक्ष किया। रेखा गुप्ता ने अपने कार्यों और पूर्व सरकार की करतूतों का जिक्र किया। सुबह से लेकर रात तक दिल्ली सरकार केवल इस ध्येय के साथ में कि दिल्ली को कैसे बेहतर माहौल दे, कैसे सुविधाजनक व्यापार हो, एक एक विषय पे घंटों घंटों विचार मंथन करके हर रोज कोई ना कोई एक अच्छा निर्णय दिल्ली के हित में लिया जा रहा है। जो कटुता पहले सरकारों में दिखती थी, कोसने का, गाली देने का, निकम्मेपन का, अभद्र व्यवहार करने का, आज जब मंच पे इतना बड़ा मंच सजता है और ट्रिपल इंजन की सरकार बैठ के हंसती बोलती है और दिल्ली के हित में निर्णय लिखती है, तो बताइए अच्छा लगता है कि नहीं लगता? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वे बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद अपने मंत्रियों और सांसदों का भरपूर साथ मिल रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे जो 6 मंत्री दिए वो ऐसे हैं कि आधी रात भी मैं किसी को कह दूं कि ये काम होना है तो वो काम हो करके रहता है। इतनी सुंदर टीम। इस मौके पर दिल्ली सरकार के मंत्रियों और सांसदों ने भी अपने अंदाज में केजरीवाल सरकार पर व्यंग्य किया तो रेखा सरकार के तेजी से हो रहे कार्यों का जिक्र किया। ये लाइसेंसिंग प्रथा खत्म की गई है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इसके लिए बोला गया था। पता नहीं कितने मैनिफेस्टो बने, कितने चुनाव हुए, इतने चुनाव और इतने मैनिफेस्टो बने कि व्यापारी जब इस उम्मीद में कभी उम्मीद ही नहीं करते थे कि इसको बदला जा सकता है। लेकिन आप समझ के देखिए, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, किसी में ऐसी इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो 100 दिन के अंदर अंदर ऐसे कानून बदलने की कल्पना नहीं, बल्कि उस परिकल्पना को साबित करके दिखाए वो रेखा गुप्ता जी का भी। 2 इंजन वाली गाड़ी सर पर चल रही है, 2 इंजन वाली गाड़ी सर पर चल रही है, दिल्ली
चल रही है, दिल्ली बदल रही है, पटरी पे रेखा रेखा विकसित दिल्ली के नक्शे पे चल रही है, मोदी जी के सपनों वाली दिल्ली गढ़ रही है, दिल्ली बदल पटरी पे चल रही है, व्यापारी के चेहरे पे मुस्कान दिख रही है, दिल्ली बदल रही है, पटरी पे। दिल्ली में विपक्ष बेशक रेखा सरकार पर हमलावर है, लेकिन जिस तेजी और ताकत के साथ बीजेपी नेता और रेखा सरकार दिल्ली की ट्रिपल इंजन सरकार की उपलब्धियों और उद्देश्यों को सामने ला रही है, वो दिल्ली में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन चर्चाओं ने बहुत कम समय में रेखा गुप्ता को दिल्ली का चर्चित चेहरा बना दिया है। विजय ठाकुर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।